त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज। एक साउंड बॉक्स को इधर घुमाइए ना, आवाज़ ही नहीं आती। साउंड बॉक्स को इधर घुमाइए तो ये साउंड को आवाज़ भी बढ़ानी चाहिए। आवाज़ थोड़ा बढ़िया से दीजिए बाबा। सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, ठीक है। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की महती कृपा से हम आप ज्ञान यज्ञ में बैठकर ज्ञान से अपने जीवन को अपलावित कर रहे हैं। जैसे सूर्य नहीं होगा तो सब कुछ संसार का हर वस्तु समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। आज हम लोग सत्संग योग में गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ रहे थे। सत्संग योग नहीं, गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचनों का संकलन महात्माओं ने किया है। मेरे द्वारा भी महर्षि में ही
सुधा सागर। तो गुरु महाराज के वचन में आया है कि गुरु बिन सब अंधकार। जैसे सूर्य के बिना अंधकार हो जाता है पूरा जगत, उसी तरह से जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन अंधकार हो जाता है, अंधकारमय जीवन हो जाता है। सज्जनों, संत पलटू साहब कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव लगी हो खेवने वाला नहीं हो तो कैसे पार उतरेंगे। दूसरी बात, दीपक हो जिसको दिया बोलते हैं, उसमें बत्ती भी हो, तेल भी हो, लेकिन जलाने वाला नहीं हो। तो दीपक भी है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी है, जलाने वाला है ही नहीं, तो कैसे जलेगा। हम लोगों को ईश्वर ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, लेकिन हम आपको आत्मज्ञान हो जाए, यह कैसे संभव है। जब सद्गुरु हम आपके भीतर में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। तो यहाँ के जो माँ सरस्वती युवा समिति के जो युवान भाई हैं, उन्होंने व्यवस्था दे दिया है, समुचित व्यवस्था किया है, पांडाल लगाया है, महात्माओं को ऊंचा आसन देकर सम्मान किया है, और नाच गान करने के लिए नहीं, तब सबके भीतर में वह ज्ञान हो जाए। और इसी मिट्टी के, इसी भूमि के एक ऐसे साधु जो घर से विरक्त हो गए और साधु सेवा में जाकर लग गए, तो ऐसे आप ही के बीच का वह बच्चा इसी माटी में खेला हुआ, इसी माटी में जन्मा हुआ, इसी माटी में बढ़ा और पढ़ा। देखिए, इसी मिट्टी से, इसी मिट्टी में जन्म लिया, खेला, खाया, पला, बढ़ा, पढ़ा और साधु बन गया। तो आप लोग उनको ऊंचा स्थान दे दिया, आप लोगों ने ऊंचा स्थान दिया। यही समझदारी की बात है। तो हमारे श्रद्धेय प्रिय स्वामी कुंदन बाबा, जो कम उम्र में लोगों का भी ख्याल रखा कि हमारे गांव के सारे लोग सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की शरण में रहें,
और युवक लोग जो माँ सरस्वती युवा समिति है, वे सभी युवान भाई इनसे बड़े प्रभावित हैं। तो यह ज्ञान होता रहे। दूसरी बात जो आप लोगों का आग्रह होता है, ये सत्संग है, इसमें साधु महात्मा जितना बोल सकते हैं। कोई बाबा आए वो 4 घंटा बोले, कोई बाबा आए 2 घंटा बोले, कोई बाबा आए आधा ही घंटा बोले। बोलने पर मत जाइए। कौन कितना बोले उसका माने नहीं है। कौन सार बात बोले जो आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आपके जीवन में बात उतर जाए। और संत मत का जो नियम है, वैसे तो बहुत जगह अतिक्रमण कर दिया जाता है। गुरु महाराज के समय में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के साथ में, उनकी सेवा में, उनके सानिध्य में मैं भी रहा हूँ। समय के बड़े पक्के थे वे। समय से ही सत्संग हुआ करता था। गुरु महाराज के समय में भी ऑन टाइम सत्संग होता था। तो जैसे महापुरुषों ने किया है। महाभारत में युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने बहुत कुछ पूछा था कि किम पंथा, पथ क्या है, रास्ता क्या है। आप लोगों को पूछेगा कि रास्ता क्या है तो बता देंगे, जो जिस पर लोग चलते हैं सड़क पर वही रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं। महाजनो ये न गता स पंथा। महापुरुष लोग जिस पथ पर चले हैं, जिस नियम पर चले हैं, जिस पथ का अनुसरण किए हैं, वही पथ, वही रास्ता है। तो सज्जनों, महापुरुषों का अनुसरण करना। आजकल कोई वक्ता बोले कि मैं तो 10 घंटा इस संबंध में बोल सकता हूँ। कोई बोले कि आप 10 घंटे की बात करते हो, मैं तो 2 दिनों तक इस पर बोलता रहूँगा। तो तीसरा आया, उसने कहा कि ये 2 दिन क्या बोलोगे तुम, मैं 6 महीने इस पर बोलूँगा। चौथा आया कि 6 महीने की बात करते हो, मैं 6 साल तक बोलता रहूँगा इसी पर। ये अभिमान का परिचय है। बात उतनी ही सार्थक है जिस बात से जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास कोलकाता के एक बहुत बड़े सेठ आ गए और सेठ के पास धन बहुत था। किसी को धना अभिमान होता है, धन का बहुत अभिमान। तो सेठ ने दूर से ही रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को कहा कि बाबा जी प्रणाम। न सिर झुकाया न हाथ जोड़ा और आते ही कहा कि बाबा जी प्रणाम। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने भी कहा कि प्रणाम। जैसे को तैसा। उनको आशीर्वाद तो लेना था नहीं, सत्संग सुनना था नहीं, संत का सानिध्य प्राप्त करना था नहीं। वो तो देखा कि मैं भी बहुत बड़ा नगर सेठ हूँ, जाता हूँ, दिखाऊंगा। तो नोट का बोरी लेकर के आए।
नोट का बोरी लेकर के आए और रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास उनका नौकर, सेठ का नौकर ने रख दिया और सेठ ने कहा कि महाराज इसमें नोट भरा हुआ है, नोटों की गड्डी भरी हुई है। साधारण महात्मा को देता तो हो सकता था कि महात्मा उसका पैर भी छू लेता, नोट की गड्डी दिया है, बोरी दे दिया है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि रे काली माई मुझे बचाओ बचाओ, इसलिए हमें माया में लिपटाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज बहुत चिल्लाने लगे, अरे हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के सामने से बोरी हटा दी गई। तब सेठ कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, आप एक उपदेश हमें कर दीजिए, मेरे पास समय ही नहीं। देखते हैं कैसा आदमी है, कहता है महात्मा के पास आकर कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्य जी महाराज की बात मैं सुना देता हूँ तुम्हें। सेठ सुन लो, तुमने कहा कि मुझे संक्षेप में उपदेश दो, तो मैं संक्षेप में कहता हूँ। शंकराचार्य जी महाराज बोला करते थे वेद वाक्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसी में सब बात समझ लो। ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने क्या कहा, कितने लोगों को याद हुआ? वेद वाक्य है ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। जगन मतलब जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है और यह जगत मिथ्या है, ये संसार झूठा है। कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मरी जाना है। संसार उलझाने के लिए तैयार है और लोग भी जाकर संसार में उलझ जाते हैं। मैं एक कथा सुनाया करता हूँ, महात्मा लोग सुनाया करते थे। हरिद्वार में जब हम लोग जंगल में रहते थे, जो रात में गीदड़, भालू और कभी कभी सिंहों का भी गर्जन हम लोग सुनते थे, पूरा जंगल गूंज जाता था। और हाथी तो अक्सर आता ही रहता था। जो महात्मा सोते रहते थे, हम लोगों ने ये देखा, हम लोग तो 2 बजे से ध्यान करते थे, हम लोगों की कुटिया हाथी कभी नहीं उजाड़ा। जो महात्मा खर्राटे भरते थे, उसी की कुटिया उठाकर बगल में रख देते थे, ये रख देता था हाथी। जो महात्मा ध्यान नहीं करता था, खूब खर्राटा मारता था, तो हाथी उधर ही जाता था और उसकी कुटिया को उठा करके या तो तहस नहस कर देता था, नहीं तो बगल सूंड से उठाकर बगल में रख देता था। हम महात्मा लोगों ने कहा कि भजन नहीं करोगे तो हाथी तुम्हारे छाती पर भी चढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो सज्जनों, हम आप अपने जीवन को समझिए।
जीवन को समझकर तदनुकूल आचरण कीजिए। जब तक जीवन में गंभीरता नहीं आएगी, जब तक जीवन में आप जीवन के प्रति सीरियस नहीं होंगे, तब तक जीवन से लगाव नहीं छूटेगा। तो उस जंगल में हम लोग रहते थे और गंगा जी कल कल छल छल करके बहती थी। कल हम लोगों को घुमाने के लिए ले गए हमारे कुंदन बाबा, तो देखा नदी, बगल में ही नदी बह रही, सामने में इधर भी। तो नदी में पानी बहुत स्वच्छ है और उस पर लोगों ने पुल बनाया है, वो है बांस का पुल, वो कांपती है। मैं तो देखा तो बोले महाराज चलिए उस पार, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत हिलता है, हिलेगा तो कहीं इधर उधर हुआ तो गए, और पानी बहुत है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं चलिए कुछ नहीं होता है। एक मोटरसाइकिल वाला इस पार से उस पार धड़ल्ले से चला गया। सज्जनों, तो वहाँ भी गंगा माता बहती है, बहुत पवित्र और पुनीत जल है। तो वहीं पर हम लोगों के समय नहीं, हम लोगों के पहले एक महात्मा बहुत त्यागी थे। तो कपड़ा उपड़ा पहनते नहीं थे, एक लंगोटी पर रहते थे, अग्नि सेकते थे। महात्माओं ने कहा कि जब तुम आग सेक ही रहे हो तो कपड़े पहन लो ना। बोले मैं त्यागी हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, सर्दी का दिन था और ठंडी बहुत बढ़ गई, 0 डिग्री से भी नीचे चला गया, और ऊपर से ओले की वर्षा हो गई। जो पत्थर गिरता है ना, उसे पत्थर नहीं कहते हैं, वो तो बर्फ होता है, उसको आइस बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, भगवान की क्या ऐसी प्रकृति की देखिए क्या क्या करिश्मा है, ऊपर से पत्थर की वर्षा होती है। इतना वजन पत्थर कहाँ रखा रहता है, बहुत हैरानी की बात है। तो सज्जनों, बहुत ओलावृष्टि हुई, बड़े बड़े पत्थर गिरे, और जब पत्थर पिघल गया और ठंडी जो बढ़ी तो महात्मा को इतनी ठंडी लगी। अब वर्षा होने से अग्नि भी बुझ गई, लकड़ी भी सब गीली हो गई। अब इतनी ठंडी लगी, थर थर कांपने लगा। उसी समय देखा कि गंगा जी में एक कंबल बहा जा रहा है, तो छलांग लगा दिया कि कंबल छांक लेते हैं, उसी को ओढ़ करके गर्मी लगेगी। गया पकड़ने के लिए कंबल, तो वो कंबल तो था नहीं, था वो काला भालू। वो भालू ही महात्मा को पकड़ लिया। अब चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। महात्मा लोग कुटिया से बाहर आए, बोले अरे क्या हुआ? बोले देखो मैं तो कंबल समझकर पकड़ने आया था, तो ये कंबल तो है नहीं। बोले कंबल नहीं तो छोड़ दो ना। बोले मैं तो छोड़ दिया, लेकिन यही नहीं छोड़ रहा है। अब भालू ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। संसार में उलझन है, यह संसार झाड़ अरु झांखड़, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, गल जाएगा। लेकिन संसार पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। यहाँ पर कुछ लोगों, एक सज्जन का नाम मैं पूछा तो बोले हमारा नाम फलाना विश्वास है। बड़ा सुंदर टाइटल है भाई, विश्वास।
ये विश्वास लोग जो होते हैं ये भगवान के चरणों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों में विश्वास नहीं रखता वो विश्वास है ही नहीं। विश्वास लोगों को भगवान के चरणों में विश्वास होना चाहिए। ये जो विश्वास समाज के लोग हैं, ये समाज भगवान श्री राम के ही परिकर है, ये साधारण लोग नहीं हैं। तो सज्जनों, गुरु महाराज भी क्या कहते हैं? एक ईश्वर पर अटल विश्वास। तो हम लोगों को ईश्वर के चरणों में विश्वास रखना चाहिए, तो पक्का विश्वासी भक्त हो जाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था सज्जनों कि संसार तो उलझाने के लिए तैयार है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, संक्षिप्त में हमको उपदेश दे दीजिए। ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, यही उपदेश दिया गया है। एक संत हुए चरणदास जी महाराज राजस्थान में, उनकी वाणी में आया है, मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। यह अपना देश नहीं है, मतलब भारत देश नहीं, नहीं, भारत देश के संबंध में नहीं कह रहे। तब शरीर को भी देश कहा गया है, नगर कहा गया है, पुर कहा गया है। नवद्वारे पुरे देही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9 द्वार वाला यह नगर है। इस देह को देश कहा गया है। यह नहीं अपना देश, यह शरीर अपना नहीं है। लेकिन किसी को आप पूछिए तो किसका शरीर है? ध्यान दीजिए, जो संसारी व्यक्ति है वो कहेगा ये मेरा शरीर है। आज जो भक्त होंगे वो क्या कहेंगे? ये शरीर हमने अपने सद्गुरु के चरण में न्यौछावर कर दिया, अब मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है। हमारे हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर में आरती करते हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। देखिए लोग क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा। अच्छा, ये आरती करने के बाद और जब थोड़ा सा चंदा मांगा जाता है तो बोले कि ये तो मेरा है, अभी तो कह रहे थे सब कुछ तेरा है। और चंदा जब मांगने गए बोले सत्संग होगा, थोड़ा चंदा दे दो, बोले अरे चंदा देते देते परेशान हो गए। तो जब तन मन धन सब तेरा, तो जैसा कहिए वैसा करिए। वैसे तो सद्गुरु महाराज ने भी कहा, तन मन धन को अर्पी, गुरुपद सेव करो। क्या गुरु पद यानी गुरु चरण की सेवा कैसे होगी? तन से, मन से, धन से। जब तक तन मन धन अर्पण नहीं करेंगे, अर्पण का मतलब सब पहुंचा देंगे कुपा घाट, क्या जगह जमीन जायदाद माल मकान दुकान क्या बोलते हैं। मतलब महापुरुष कहते हैं कि जहाँ है वहीं सब कुछ समर्पण करके रहिए। कभी ये मत कहिए कि मेरा। महाभारत युद्ध कैसे हुआ? किस पर हुआ? महाभारत युद्ध हुआ मेरा मेरा कहने पर। रामायण कहता है तेरा तेरा तेरा। राम जी कहते हैं सब भरत जी का, भरत जी कहते हैं सब राम जी का। देखिए तो
राज्य को फुटबॉल बना दिया। भरत जी कहते हैं सब राम जी का है, राम जी कहते नहीं सब भरत जी का है, तेरा तेरा, तो वहाँ झगड़ा नहीं। जहाँ मेरा मेरा होगा वहाँ महाभारत होगा, जहाँ मेरा मेरा होगा वहाँ महाभारत हो जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि समर्पण होना चाहिए। आज तो गुरु की महिमा है, प्रसंग है गुरु की महिमा, उसे भी सुनाएंगे, लेकिन गुरु महिमा सुनने के पहले मन तो तैयार हो जाए एक बार। बीज थोड़ी ने पहले बोया जाता है, बीज आप बढ़िया फसल लगाएंगे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसा भी फसल है कि ऐसे छींट दिए तो हो जाएगा। खास करके यहाँ खमकौल की भूमि के बारे में मैं सुना कि बाढ़ आती है, तो मैंने कहा कि बाढ़ अगर मर्यादा में आती है तब तो ठीक ही है, क्योंकि ज़मीन को नया बना देती है नदी। और कल गया देखा मक्की का खेत लहलहा रहा है। सज्जनों, ये पुण्य का प्रताप है, आप लोगों ने बहुत पुण्य किया है, इसलिए धरती माता खूब उपज रही है। आप पुण्य नहीं करेंगे तो भूमि बंजर हो जाती है। तो सज्जनों, पहले मन को तैयार किया जाता है। मन विशुद्ध हो जाएगा तो भक्ति का बीज डालेंगे तो बीज बहुत फलित हो जाएगा, जल्दी अंकुरित हो जाएगा। भक्ति का पौधा हम आपके जीवन में अंकुरित हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में समर्पण नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में सेवा नहीं है, और जिस व्यक्ति के जीवन में सुमिरन नहीं है, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, नीके राम कहतु है बपुरा। दादू दयाल जी महाराज। तो चरणदास जी महाराज की वाणी में सुना रहा था, संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। दिस बॉडी इज नॉट योर ओन कंट्री। क्यों ऐसा कहते हैं कि ये आपका शरीर नहीं है। और पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं और मेरा, इट शुड बी एंड, ये समाप्त होना चाहिए। कभी भी मनुष्य को मैं पने का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा किया। इस जीव की क्या औकात है? कोई सूरज बना सकता है क्या? सूर्य का निर्माण कोई कर सकता है? सूर्य का सृष्टि कोई कर सकता है? सूर्य बना सकता है? चांद बना सकता है? धरती बना सकता है? धरती का निर्माण ईश्वर ने किया है। सज्जनों, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं, मैं नहीं
मेरा नहीं। इसलिए सज्जनों, कभी भी मैं पने का भाव नहीं आना चाहिए। तब तन मन धन सब अर्पी गुरुपद सेव करो। फल क्या है? मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। दुस्तर भव सुख से तरो। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी सद्गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति ली जय। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। ब्रह्मानंद जी महाराज हुए पुष्कर में, राजस्थान में पुष्कर है, पुष्कर तीर्थ राज है। ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते हैं, सभी महापुरुष कहते हैं, नहीं तो ये संसार कैसा है सज्जनों? मोह मोह भरा संसार है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेहि ते उपजहि तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। और गुरु नानक देव जी महाराज, मोह कुटुंब मोह सब कार। मोह कुटुंब मोह सब कार। सब मोह से भरा हुआ है। मोह तुम तजहु सगल बेकार। मोह कुटुंब मोह सब कार। संसार मोह में पड़ा हुआ है। मोह तुम तजहु वीर सच नाम हृदय रवै शरीर। वो सच्चा नाम सबके हृदय में वो सच्चा नाम है। और सच्चा नाम हम सबों को लेना चाहिए। संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ यह जीव झूठ की ओर भाग रहा है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, जगत अथाह भयंकर भवनिधि जहाँ सब दुख की रीति। यहाँ तो दुख ही दुख है। सेठ को फुर्सत ही नहीं, बोलता है महाराज संक्षेप में उपदेश दीजिए और हम चलें फिर प्रपंच में लगे। एक महात्मा को आकर कहता है, कोलकाता का वो बड़ा सेठ रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से कहता है कि मुझे संक्षेप में उपदेश दीजिए। तो सज्जनों, हम आप अपने जीवन में जितना सतर्क होंगे, जितना सावधान होंगे, उतना इस जीवन से लाभ ले लेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको, क्या आपने ध्यान दिया? पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। ये तो दिया हुआ है शरीर। सज्जनों, यह शरीर दिया हुआ है, छीन लेगा कब इसे, कभी भी छीना जा सकता है। आपने देखा नहीं, कोरोना आया तो घर का घर साफ हो गया। इधर तो नहीं आया होगा उतना,
क्योंकि सत्संगी ज़्यादा हैं, तो जिधर जिधर ज़्यादा सत्संगी रहे उधर उधर कोरोना कहा कि अच्छा देखते हैं। अभी सज्जनों, इधर कोरोना का जो प्रहार था कम था, लेकिन शहर में तो ऐसा प्रहार था कि घर का घर सुना हो गया। एक घर में तो माता भी मर गई, पिता भी मरे, भाई भी मरे, बहन भी मरे, सब के सब मर गए। एक ही रात में सब मर गए, एक दूसरे को देख करके मरते चले गए। पड़ोसी को पता लगा कि कोई भी लाश को उठाने वाला नहीं है। ये स्थिति हो गई। को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। बहुत लोग ऐसे हैं जो मगरूर रहते हैं, अरे मैं नहीं मरने वाला। और जब किसी की लाश लेकर के जाते हैं, कहाँ, मरघट, शमशान भूमि लेकर जाते हैं, तो हर आदमी कहता है ओह दुनिया बड़ा बेकार है, दुनिया मिथ्या है। लेकिन उस आदमी से पूछिए कि जो कहता है कि दुनिया मिथ्या है, दुनिया झूठी है, उससे पूछिए कि आप मरेंगे कि नहीं। बोले हमारी बात मत करिए, हमारी बात ना कोई करे, मरे तो दुश्मन, हम क्यों मरें। तो सज्जनों, जगत में सभी, इस संसार में जितने तनधारी हैं, देहधारी है, सब मरता है। इसीलिए इस जीवन को कहाँ न्यौछावर करना चाहिए, कहाँ समर्पित कर देना चाहिए, कहाँ करना चाहिए समर्पण। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः, न गुरोरधिकं कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं। कौन है ये? जो परम ईश्वर है, परमेश्वरम। पूजयेत महाभक्त्या तस्य ज्ञान फलम लभेत। भगवान शंकर कहते हैं कि जो गुरु की पूजा करते हैं वो भक्त नहीं होते। ध्यान से